कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ रात के बाद जाना मना होता है, क्योंकि वहाँ इंसानों से ज़्यादा कुछ और भटकता है। आज की कहानी एक ऐसा ही शमशान घाट की है जहाँ एक रात मैंने किसी ऐसी चीज़ को देखा जिसे शायद इंसान नहीं कहना चाहिए। अगर आपको सच्ची और डरावनी कहानियाँ पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आज की कहानी शायद आपको सुने ना दे। उस रात गांव में एक बूढ़े आदमी की मौत हुई थी। अंतिम संस्कार देर रात तक चला। बारिश होने वाली थी। आसमान में काले बादल थे और शमशान घाट के आसपास में जलती लकड़ियों की आवाज सुनाई दे रही थी। रात करीब 12 बजे सब लोग वहां से वापस चले गए, लेकिन मैं और मेरा दोस्त दीपक कुछ सामान समेटने के लिए पीछे रुक गए। जब हम वापस लौटने लगे तभी मुझे शमशान घाट के दूसरे कोने से किसी औरत की रोने की आवाज सुनाई दी, बहुत धीमी लेकिन साफ। मैंने दीपक से पूछा, तुमने सुना? दीपक अचानक चुप हो गया। उसके चेहरे का रंग उतर चुका था। उसने धीरे से कहा, चल यहाँ से अभी। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगा शायद कोई सच में वहां बैठा हो रहा हो। मैं आवाज की तरफ बढ़ने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद मुझे एक औरत दिखाई दी। वो जमीन पर बैठी थी। लंबे काले बाल उसके चेहरे पर थे और उसने सफेद कपड़े पहने हुए थे। वो लगातार रो रही थी। हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई थी और आसपास का पूरा इलाका एकदम शांत हो चुका था। मैंने डरते हुए पूछा, आप कौन हैं? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे धीरे रोती रही। तभी दीपक पीछे से जोर से चिल्लाया, उससे बात मत कर। उसकी आवाज में इतना डर था कि मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। तभी वो औरत धीरे धीरे खड़ी हुई, लेकिन उसने जब भी अपना चेहरा नहीं दिखाया और फिर बिना कुछ बोले वो अंधेरे की तरफ चलने लगी। उसके पैरों की पायल की आवाज उस सन्नाटे में बहुत साफ सुनाई दे रही थी। छन छन छन। दीपक मेरा हाथ पकड़कर लगभग घसीटते हुए वो वहां से ले गया। हम दोनों तेजी से गांव की तरफ चलने लगे, लेकिन कुछ मिनट बाद मुझे एहसास हुआ वो पायल की आवाज अभी भी हमारे पीछे आ रही थी। छन छन छन। मैंने पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की, लेकिन दीपक ने तुरंत रोक दिया। उसने डरते हुए कहा, पीछे मत देखना। अब हम लगभग भाग रहे थे, लेकिन वो आवाज लगातार हमारे पीछे आ रही थी, जैसे कोई बिल्कुल हमारे पीछे चल रहा हो। गांव के पास पहुंचते ही पायल की आवाज बंद हो गई। पूरा रास्ता फिर से शांत हो गया। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन दीपक अभी भी डरा हुआ। उसने धीरे से कहा, आज रात घर से बाहर मत निकलना। मैंने बिना कुछ बोले घर चला गया। उस रात करीब 3 बजे मेरी अचानक नींद खुली। बाहर तेज बारिश हो रही थी और तभी मुझे अपने घर के बाहर किसी की चलने की आवाज सुनाई दी। छन छन छन। वही पायल की आवाज। मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। मैं आवाज धीरे धीरे मेरे दरवाजे के पास आकर रुक गई। फिर दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई। ठक ठक ठक। मैं डर के मारे बिस्तर से हिल भी नहीं पा रहा था। कुछ सेकंड बाद बाहर फिर से वही रोने की आवाज आने लगी, बिल्कुल वैसी जैसी शमशान घाट में सुनाई दी थी। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। अगले दिन सुबह मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोला और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी पैरों तले जमीन खिसक गई। घर के अंदर गीली मिट्टी के पैरों के निशान बने हुए थे, जैसे रात में कोई अंदर आया हो। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, वो निशान दरवाजे से अंदर की तरफ जा रहे थे, बाहर की तरफ नहीं। उस घटना के बाद आज तक जब भी बारिश की रात होती है, मुझे कभी कभी अपने घर के बाहर पायल की आवाज सुनाई देती है। अगर आपको ऐसी सच्ची और डरावनी कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
क्योंकि अगली कहानी शायद इससे भी ज्यादा डरावनी हो।